हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यार एक कमेंट के बारे में। एक भाई ने जो है वो कमेंट करके क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उन्हें 14 लाख रुपए का होम लोन चाहिए, घर बनवाने के लिए जो है वो लोन चाहिए एलआईसी से। एलआईसी से वो जो है लोन लेना चाहते हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि यार जो 14 लाख रुपए का लोन है उसका मंथली ईएमआई वगैरह जो है वो क्या बनेगा, और घर बनवाने के लिए एलआईसी वगैरह जो है वो लोन वगैरह देता है या नहीं देता है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए होते हैं, क्या इंटरेस्ट वगैरह रेट वगैरह जो है वो एलआईसी ऑफर करता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हम क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन लाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए समझते हैं चल करके कि एलआईसी वगैरह का जो घर बनवाने के लिए लोन है उसका क्या सिस्टम है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यार हम चलते हैं एक ईएमआई कैलकुलेटर। मैं आपको बताना चाहूँगा एक बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर है, ठीक है ना, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से जो है वो ईएमआई वगैरह कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर लोन का अमाउंट डालता हूँ 14 लाख रुपए की, उन्होंने बोला है कि उन्हें 14 लाख रुपए का जो है होम लोन चाहिए, तो यहाँ पर जो है हमने अमाउंट डाल लिया है 14 लाख रुपए। अब दूसरा क्वेश्चन जो आता है ईएमआई कैलकुलेटर में वो आता है इंटरेस्ट रेट का, कि कितना इंटरेस्ट रेट पे जो है वो लोन वगैरह मिल रहा है। और फिर तीसरा क्वेश्चन जो आता है वो आप कितने सालों के लिए लोन ले रहे हो। इन दोनों चीज़ों पे अभी हम बात करते हैं। उससे पहले हम चलते हैं भाई कि एलआईसी वगैरह जो है वो घर बनवाने के लिए कितना जो है वो इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। तो उसके लिए हम चलते हैं एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट में। आप यहाँ देख सकते हो हम एलआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट में है। यहाँ पर आप जाओगे तो होम लोन के अंदर जो है वो आपको एक टैब मिल जाएगा जो कि है होम कंस्ट्रक्शन लोन, घर बनवाने के लिए लोन, ठीक है ना। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो होम कंस्ट्रक्शन लोन है उसके क्या क्या फीचर है, जैसे कि ऑनलाइन प्लॉट लोन सेंक्शन फैसिलिटी है, ठीक है। अब जैसे कि आप ज़मीन वगैरह खरीदते हो देन फिर उस पर घर बनवाते हो, तो आप ज़मीन खरीदने देन फिर उसमें घर बनवाने दोनों के लिए जो है वो लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने अगर ऑलरेडी पहले से कोई प्लॉट वगैरह ले रखा हुआ है देन फिर आपको उस पर घर बनवाने के लिए लोन चाहिए देन तो भी जो है वो आप अप्लाई कर सकते हो। क्विक सैंक्शन फैसिलिटी है, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। अमंग द लोवेस्ट ईएमआई है वो हम देख लेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो बैंक्स है वो लगभग सिमिलर टाइप की जो है वो इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, और इंटरेस्ट रेट से ही जो है वो आपका ईएमआई डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट और जितने सालों के लिए आप लोन लेते हो वो। अवेलेबल फॉर बोथ एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर, ठीक है। अगर आप आपका ऑलरेडी जो है वो लोन एलआईसी से चल रहा है ना, तब भी आप जो है वो घर बनवाने के लिए लोन अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने ज़मीन खरीदने के लिए लोन ले लिया और देन फिर आपको घर बनवाने के लिए और लोन की ज़रूरत है, तब भी आप जो है वो एज एग्जिस्टिंग कस्टमर के तरीके लोन अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप न्यू कस्टमर हो देन तो आप अप्लाई कर ही सकते हो, ठीक है ना। तो अगर हम समझते हैं चलकर इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं, जो कि हम जो ये ईएमआई कैलकुलेट करने वाले हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर में ना, तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी इंटरेस्ट रेट की। तो एलआईसी से जो है वो हम देखेंगे चल के क्या इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना। तो एलआईसी में आप देख सकते हो कि जो इंटरेस्ट रेट, अगर आपको अच्छे इंटरेस्ट रेट पे, कम से कम इंटरेस्ट रेट पे लोन चाहिए ना, तो सबसे ज़्यादा मैटर करता है भाई सिविल स्कोर, ठीक है ना। सिविल स्कोर आप देख सकते हो अलग अलग तरीके के सिविल स्कोर है। अगर आपका सिविल स्कोर 700 प्लस है, ठीक है ना, 700 के ऊपर सिविल स्कोर है, देन फिर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो चल रहा है 6.75%। वो भी आप जो सैलरीड एंड प्रोफेशनल हो, ठीक है, आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो या किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए वहाँ पे काम कर रहे हो, देन फिर आपका जो इंटरेस्ट रेट रहने वाला है वो रहने वाला है 6.75%, वो भी 2 सालों के लिए, 2 करोड़ तक के अमाउंट के लिए, ठीक है ना। अब अगर यहीं पर हम बात करते हैं भाई कि किसी का सिविल स्कोर डाउन है, और सिविल स्कोर भी यार कम ज़्यादा बेसिस पे हो जाता है ना, कि फॉर एग्जांपल के लिए आपने कभी पास्ट में कोई लोन वोन लिया होगा और आप उसे समय से नहीं चुकता कर पाए, तो आपका सिविल स्कोर जो है वो ख़राब होता जाता है, डाउन होता चला जाता है। तो अभी हम सिविल स्कोर को थोड़ा सा डाउन करके देखते हैं, 650 से लेकर के 699 तक चलते हैं। तो अगर हमने यहाँ पर सिविल स्कोर डाउन करा तो आप देख सकते हो कि जो हमारा 700 के ऊपर सिविल स्कोर था 6.75%, उसको अगर हम जैसे ही डाउन करते हैं तो हमारा देख सकते हो यहाँ पर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ जाता है, 7.10% हो गया। और अगर हम सिविल स्कोर डाउन करते हैं 600 से लेकर के 650 के बीच में चलते हैं ना, तो देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। 600 से भी नीचे जाते हैं तो देख लो यहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट हो गया, बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल पुअर आपका सिविल स्कोर है ना, तो बहुत रेयरली चांसेस रहेंगे कि आपको लोन वगैरह मिल पाएगा। वैसे तो एटलीस्ट आपका सिविल स्कोर जो है वो 600 से ऊपर तो यार होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमने वो देखा कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई आपने का सिविल स्कोर अच्छा है, तो हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के चलते हैं 6.75% का, ठीक है ना। तो 6.75 जो है वो हमने अपने ईएमआई कैलकुलेटर में डाला है यहाँ पर, ठीक है ना। अब दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है कि भाई कितने सालों के लिए जो है वो लोन लेना चाहते हो, उसके ऊपर जो है ईएमआई और जितना आपका जो है ब्याज लगने वाला है, ये दोनों चीज़ें जो है वो डिपेंड करती है। तो अभी हम एज्यूम करते हैं कि हम मैक्सिमम अवधि के लिए जो है वो लोन लेते हैं, ठीक है, जो कि एक अगर आप लोन वगैरह लेना चाहते हो होम लोन ना, तो उसकी मैक्सिमम जो अवधि रहती है वो लगभग रहती है 30 सालों तक, ठीक है ना। तो 30 साल हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, हमने यहाँ पे 14 लाख अमाउंट डाल दिया।
हमने LIC का जो है वो इंटरेस्ट रेट डाल दिया, और LIC का भी है, इसका जो नाम है वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस, वेबसाइट है LIChousing.com, वहाँ पे जा करके आपको जो सारी डिटेल जो है वो आप खुद से भी जो है वो चेकआउट कर सकते हो ना। तो हमने इसका इंटरेस्ट रेट डाला 6.75%, लोन की अवधि 30 साल डाली जा करके। देन फिर आप देख सकते हो ये कैलकुलेटर ने जो है वो आसानी से हमें जो है मंथली EMI कैलकुलेट करके दे दी, जो कि है 9,080 रुपये के आसपास। मतलब कि अगर आप 14 लाख रुपए का घर बनवाने के लिए लोन लेते हो 6.75% के इंटरेस्ट रेट पर 30 सालों के लिए ना, तो आपको 30 सालों तक जो EMI देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 9,080 रुपये के आसपास, ठीक है ना। अब 30 सालों में जो आपको टोटल आपका सिर्फ ब्याज ब्याज का जो पैसा लगेगा, ठीक है, आपने लोन लिया था 14 लाख रुपए का, ठीक है ना, और जो ब्याज ब्याज का पैसा लगेगा वो लगेगा जाके 18,68,934 के आसपास, ठीक है ना। तो मतलब लोन लिया आपने 14 लाख रुपए का और इंटरेस्ट रेट है आपका 6.75% का 30 साल के लिए, तो टोटल जो आपको बैंक को पैसा देना पड़ेगा 14 साल में वो देना पड़ेगा जाकर 32,68,934 के आसपास। तो ये EMI कैलकुलेटर जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है, इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप खुद से जा करके जो है वो अलग अलग अमाउंट और अलग अलग इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंगली जिस भी रेंज में, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर सिविल स्कोर का चक्कर पड़ रहा था ना, तो जिस भी सिविल स्कोर में आप जो है वो जा रहे हो, और सिविल स्कोर चेक करने के लिए भी मैं एक लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे कि आप जो है अपना सिविल स्कोर आसानी से चेक कर सकते हो कि किस सिविल स्कोर में, किस रेंज में जो है वो आपका सिविल स्कोर आ रहा है, ठीक है ना। उसी हिसाब से क्योंकि इंटरेस्ट रेट बनेगा ना, तो वो इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पर डाल करके, और जो भी आपके माइंड में चल रहा है ना कितने सालों के लिए आपको लोन लेना, वो सारा जो यहाँ से आप ऑटोमेटिकली बढ़िया से सेट कर सकते हो। और ये जो EMI कैलकुलेटर है ये आपको EMI, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है ना, और टोटल जो आपको प्रिंसिपल जो आपने लोन का अमाउंट लिया हुआ था और जो आपने इंटरेस्ट लिया हुआ, तो दोनों को जोड़ करके जो है आपको अमाउंट बता देगा। संग के संग जो है वो आप अपना पूरा शेड्यूल चार्ट भी यहाँ पे देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे मैंने मार्च में लोन के लिए अप्लाई किया, अप्रैल में मुझे मिल गया ना, तो अब देख सकते हो कि किस तरीके से जो है वो ईयर वाइज जो है मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था, ईयर वाइज मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ा, और जो है मैंने टोटल मिला करके 2022 में कितनी EMI पे करी, ठीक है ना, टोटल EMI से कितना अमाउंट पे करा, और जो मेरा 14 लाख का लोन था उससे ये जो EMI का अमाउंट है वो माइनस हो जाएगा। मतलब मैंने टोटल लोन के अमाउंट का 0.79% जो है वो मैंने पे कर दिया। सेम चीज़ को आप मंथ वाइज मंथ भी देख सकते हो कि भाई इस मंथ मेरा ये प्रिंसिपल था, ये इंटरेस्ट था, मतलब टोटल मिला के हमारी वही 9,080 के आसपास जो हमारी EMI बन रही थी वो हो गई जा करके, और वो हमारा जो है जो हमने लोन का अमाउंट लिया तो उससे वो जो है माइनस हो गया। फिर नेक्स्ट मंथ में वापस हमने EMI पे करी, वो फिर हमारे लोन के अमाउंट से जो है माइनस हो गया। तो इस तरीके से जो है वो पूरा शेड्यूल चार्ट आ जाता है ईयर वाइज, मंथ वाइज, जिसको आप आसानी से जो है वो यहाँ पर प्रिंट भी ले सकते हो ना। तो काफ़ी बढ़िया EMI कैलकुलेटर है, जरूर चेकआउट करिए, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस EMI कैलकुलेटर का काफ़ी डिटेल में जो है वो आपको चीज़ें कैलकुलेट करके देता है, ग्राफिकल वे में कैलकुलेट करके देता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, ये जो ग्रीन वाला एरिया है ये प्रिंसिपल अमाउंट है जो कि आपने लोन लिया, और ये जो ऑरेंज वाला एरिया है ये है इंटरेस्ट का, कि इतना सारा जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ा। अब वहीं पर अगर मैं इसकी अवधि घटा देता हूँ 30 साल से इसकी अवधि मैं 15 साल कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि इंटरेस्ट जो है वो हमारा कम हो जाएगा, बट हमारी EMI का अमाउंट जो है मंथली वो बढ़ जाएगा जाकर। तो इस EMI कैलकुलेटर ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है आपकी मंथली प्लानिंग करने के लिए, कि आपके बजट के अकॉर्डिंगली जो है वो आपको कितने सालों के लिए लोन लेना चाहिए और किस हिसाब से जो है वो आपको प्लानिंग करनी चाहिए। तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट वगैरह कर सकते हो जाकर। अब हम थोड़ा सा चलते हैं और LIC की साइट पे ही। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये था लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब हम चलते हैं कि भाई ये जो प्रोडक्ट का नाम है घर बनवाने के लिए जो लोन मिल रहा, होम कंस्ट्रक्शन लोन, इस प्रोडक्ट का नाम है माई चॉइस श्योर फिक्स्ड अपना घर श्योर फिक्स्ड, ऐसे करके कोड होता है ना, ठीक है, प्रोडक्ट का ना। आप डायरेक्टली अगर आपके पास LIC कस्टमर केयर नंबर है तो आप डायरेक्टली कॉल करके ना वहाँ पर भी जो है इस प्रोडक्ट का नाम बता करके जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट वगैरह कर सकते हो ना। अब इसमें जो इंटरेस्ट टाइप लगने वाला है वो लगने वाला है फिक्स्ड फॉर इंटायर लोन टेन्योर, जितने सालों के भी लोन लोगे ना उसमें आपका दो तरीके का इंटरेस्ट रेट रहता है, एक रहता है फिक्स, एक रहता है वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट रहेगा इस तरीके का जो लोन है, और इंटरेस्ट रेट यहाँ पर जो है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट रेट का सिस्टम भी क्या रहता है ना, वो मार्केट टू मार्केट जो है वो इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे कि सेविंग अकाउंट या FD वगैरह का इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होता रहता है, वैसे लोन के इंटरेस्ट रेट भी जो है वो कम ज़्यादा होते रहते हैं ना। तो इस प्रोडक्ट की अगर हम बात करें LIC की, तो ये जो है वो फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट में मिलेगा। जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पर एक बार आपका सेट हो जाएगा वही आपको जितने सालों के लिए आपने लोन लिया होगा वहाँ तक जो है वो आपको देना पड़ेगा। इसकी अगर ROI की बात करोगे तो 10.05% के आसपास है ना, अप टू 50 लाख तक। वहीं अब अगर 50 लाख की बात करें जाकर तो ROI जो है वो 10.15% के आसपास है, ठीक है ना। अब कुछ और एडिशनल चीज़ें जान लेते हैं जो कि है मैक्सिमम लोन अमाउंट एंड रीपेमेंट पीरियड क्या रहेगा। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है, ठीक है ना, उसका 90% जो है वो आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर सैलरीड
अप टू 30 ईयर्स है, ठीक है ना। और सेल्फ एम्प्लॉयड जो है, अगर आप सैलरीड पर्सन हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो प्राइवेट या गवर्नमेंट कंपनी में, तो आप 30 साल के लिए लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं पर अगर आप भाई कि आप कोई बिजनेस रन कर रहे हो, कोई आपकी शॉप वगैरह है ना, फ्रीलांसिंग वगैरह कर रहे हो, देन फिर आपकी जो अवधि रहेगी वो रहेगी 25 ईयर्स के आसपास, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग जो है वो यहाँ पर प्रॉपर्टी का भी चलेगा जा करके, ठीक है ना। अगर आप 90% हो जाएगा अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो अप टू 30 लाख है। 80% अगर होगा, अगर 30 लाख से लेकर 75 लाख के आसपास है, और अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 75 लाख से भी ज़्यादा है, तो आपका जो लोन सेंक्शन होगा वो जो भी आप अमाउंट कर रहे हो ना उसका 75% होगा जाकर के, ठीक है। 75, मान लीजिए 80 लाख की प्रॉपर्टी है तो उसका 75% जो है वो आप एज अ लोन के तरीके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके का जो है वो कुछ सिस्टम है LIC से। अगर आपको घर बनवाने के लिए लोन वगैरह जो है वो चाहिए, तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट में सारा डिटेल आपको दिया हुआ है, जिससे आपको एक आइडिया वगैरह मिल जाएगा ना। तो अगर आपको इन डेप्थ डिटेल चाहिए तो बेटर रहेगा कि आप जो भी LIC की ब्रांच वगैरह हो, LIC हाउसिंग फाइनेंस की, वहाँ पर जाकर के आप इन पर्सन बात करोगे ना, तो आपको और ज़्यादा डिटेल में क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि अगर आपका लोन का अमाउंट है बहुत लंबे समय तक चलाना है, तो डिटेल में क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये EMI कैलकुलेटर का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप जरूर चेकआउट करके अच्छे से जो है वो अपनी लोन के अमाउंट के एंड देन उसकी EMI की जो है वो प्लानिंग वगैरह कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।